हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्ज़ाम IQ। यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन और रूस का युद्ध हाल ही में चल ही रहा है और इनके बीच युद्ध के कारण यूक्रेन में जो फंसे भारतीय हैं उनको वहाँ से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया गया। ठीक है, तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस भारत बुलाना, ये ऑपरेशन गंगा का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लस्सा बुखार क्या है? लस्सा बुखार चूहों के द्वारा फैलने वाली एक वायरस बीमारी है। ठीक है, एक पशुजनित जूनोटिक तीव्र वायरल बीमारी है। किसान मोबाइल ऐप क्या है? किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो किसान मोबाइल ऐप वेरी इंपॉर्टेंट IIT रुड़की ने लॉन्च किया। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किसान मोबाइल ऐप, किसानों से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इम्पॉर्टेंट है। किसान मोबाइल ऐप IIT रुड़की ने लॉन्च किया है। किंत्सुगी पुस्तक के लेखक कौन है भाई? अनुकृति उपाध्याय। अनुकृति उपाध्याय ने किंत्सुगी बुक लिखी है। ठीक है, ओशियंस क्या है? एक वैश्विक समुद्री सम्मेलन है और प्रदर्शनी भी उसी को कहा जाए। वैश्विक समुद्री सम्मेलन या प्रदर्शनी को ओशियंस नाम दिया गया है और इसका आयोजन चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ है। इसकी थीम क्या है? इंस्पायर, इनोवेट, सस्टेन। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत UNDP की पहली युवा जलवायु चैंपियन प्राजक्ता कोली। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राजक्ता कोली संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की पहली युवा जलवायु चैंपियन प्राजक्ता कोली, युवा जलवायु चैंपियन UNDP की प्राजक्ता कोली। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है भाई? सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद है त्रिशोकर आर्द्र भूमि कहाँ है? वो लद्दाख में है। ये रामसर सूची में शामिल है। त्रिशोकर आर्द्र भूमि लद्दाख में स्थित है, इम्पॉर्टेंट है। रुद्रसागर झील त्रिपुरा में है, ये भी आर्द्र भूमि है, रामसर सूची में शामिल है। कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, आर्द्र भूमियों पर अभिसमय, इसी को रामसर कन्वेंशन या रामसर अभिसमय कहा जाता है। रामसर अभिसमय के जो हस्ताक्षरकर्ता देश हैं वो कुल 172 देश हैं। इसमें 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। इसमें भारत की 2 आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया। पहली है खिजड़िया वन्यजीव विहार और दूसरी है बखीरा वन्यजीव विहार। तो खिजड़िया है गुजरात में स्थित और बखीरा है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित। खिजड़िया गुजरात के जामनगर ज़िले में स्थित। ठीक है, तो भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या है 49 और उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या है 10। इस साल 2 फरवरी 2022 को 2 वन्यजीव विहार इनको रामसर सूची में शामिल किया गया, खिजड़िया और बखीरा। अष्टमुडी आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है? ये केरल में स्थित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 9 फरवरी 2022 को अटल सुरंग को लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। तो अटल सुरंग को हाल ही में किस बुक में शामिल किया गया? लंदन की वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। अटल सुरंग की लंबाई कितनी है और अटल सुरंग का पूर्व नाम क्या है? तो अटल सुरंग का पूर्व नाम है रोहतांग सुरंग और इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर, लगभग 9.02 किलोमीटर ये इसकी कुल लंबाई है और इसका पूर्व नाम है रोहतांग सुरंग।
आइए थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। ऑपरेशन गंगा जैसा कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस बुलाना। लस्सा बुखार एक वायरस बीमारी है, चूहों के द्वारा फैलती है। किसान मोबाइल ऐप IIT रुड़की ने तैयार किया। ओशियंस वैश्विक समुद्री सम्मेलन है, इसका आयोजन चेन्नई तमिलनाडु में हुआ। इसकी थीम इंस्पायर इनोवेट सस्टेन। UNDP की पहली युवा जलवायु चैंपियन प्राजक्ता कोहली हैं। सुन्नी बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में। तिशोकर आर्द्रभूमि लद्दाख में। रुद्रसागर झील त्रिपुरा में। रामसर अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देश 172। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, उसी में 2 आर्द्रभूमियों को शामिल किया गया। भारत की खिजड़िया और बखीरा, खिजड़िया गुजरात में है, बखीरा उत्तर प्रदेश में है। अष्टमुड़ी आर्द्रभूमि केरल में है। और किसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया? अटल सुरंग को। इसका पूर्व नाम रोहतांग सुरंग। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। विश्व रेडियो दिवस का मुख्य विषय क्या है? विश्व रेडियो दिवस का मुख्य विषय क्या है? रेडियो और विश्वास। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। क्वाड देश कितने हैं? क्वाड देशों की संख्या है 4। भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। भारत, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्वाड देशों में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि क्वाड देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो आपको ये चारों पता होने चाहिए। भारत, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 कहाँ आयोजित हुई? बार्सिलोना, स्पेन। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना, स्पेन। समर्थ क्या है? महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान है। वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम सिडबी के द्वारा पश्चिमी बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में सुंदरवन में ये कार्यक्रम चलाया गया। ये किसके द्वारा चलाया गया? सिडबी के द्वारा, लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी के द्वारा। और किस जिले में चलाया गया? पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन में। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो 2022 के वितरित हुए हैं, वो संस्थागत श्रेणी में किसको दिए गए हैं और व्यक्तिगत श्रेणी में किसको दिए गए हैं? तो संस्थागत में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान और व्यक्तिगत श्रेणी में विनोद शर्मा जी को दिए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 29 बच्चों को दिए गए हैं। इस साल 29 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए गए। अब किसको किसको दिए गए? 29 बच्चों के नाम याद रखना बहुत टिपिकल है। जो उत्तर प्रदेश के हैं वो आप याद कर लीजिए। अभिनव कुमार चौधरी, चंधारी सिंह चौधरी और जिया राय। 2 तो चौधरी हैं, अभिनव और चंधारी और जिया राय। तो जिया राय खेल से हैं, चंधारी खेल से हैं, अभिनव समाज सेवा से हैं और तीनों उत्तर प्रदेश के हैं। राउल वालेनबर्ग प्राइज किसे दिया गया? विंसेंट राज आरोकिया सामी। इन्होंने एविडेंस नामक संगठन के ये संस्थापक थे। ये दलितों के लिए उत्थान के लिए इन्होंने वर्क किया है। ठीक है। राउल वालेनबर्ग प्राइज, विंसेंट राज आरोकिया सामी, राउल वालेनबर्ग प्राइज। नारी शक्ति पुरस्कार 2020 और 21 के वितरित किए गए हैं। ठीक है। तो नारी शक्ति पुरस्कार 2020 और 21, तो 2020 का मिला है आरती राणा को, यूपी की हैं। हथकरघा बुनकर हैं और शिक्षक भी हैं। आरती राणा उत्तर प्रदेश की। 2021 में उत्तर प्रदेश की नीरजा माधव को, जो यूपी के हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। मिली तो काफ़ी महिलाओं को भी है ये पुरस्कार, नारी शक्ति पुरस्कार। हम उत्तर प्रदेश पे ज़्यादा फोकस करेंगे। आरती राणा 2020, नीरजा माधव 2021। इनका काम क्या था? ट्रांसजेंडर और तिब्बती शरणार्थियों के लिए इन्होंने कार्य किया है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के स्थान पर नूसंतारा बनाने के लिए विधेयक पारित हो गया है।
यानी कि इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता के स्थान पर नूसंतारा बनाई जाएगी। और नूसंतारा स्थित कहाँ है? पूर्वी कालीमंतन क्षेत्र में, बोर्नियो द्वीप का हिस्सा है। नूसंतारा बोर्नियो द्वीप का हिस्सा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बोर्नियो द्वीप। देश का पहला ग्रेफीन नवाचार केंद्र कहाँ है? कहाँ खोला गया? देश का पहला ग्रेफीन नवाचार केंद्र केरल के त्रिशूर में। विश्व का सबसे बड़ा ध्वज खादी का कहाँ लगाया गया? लोंगेवाला, राजस्थान में। भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत कौन सी है? घोषित हुई है केरल में कुंभलांगी। देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश के लम्हेटा गांव में। ठीक है, आइए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। विश्व रेडियो दिवस का मुख्य थीम है रेडियो और विश्वास। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। क्वाड देश भारत, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना, स्पेन। समर्थ महिलाओं से संबंधित वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन सिडबी के द्वारा पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार गुजरात, विनोद शर्मा। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अभिनव कुमार चौधरी, चंद्रधारी सिंह चौधरी और जिया राय, उत्तर प्रदेश के हैं तीनों। राउल वालेनबर्ग प्राइज विंसेंट राज अरोकिया सामी, इन्होंने एविडेंस नामक संगठन के संस्थापक हैं। नारी शक्ति पुरस्कार 2020 आरती राणा। नारी शक्ति पुरस्कार 2021 नीरजा माधव, उत्तर प्रदेश की हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के स्थान पर नूसंतारा के लिए बिल पारित हो गया। नूसंतारा कहाँ है? पूर्वी कालीमंतन क्षेत्र में, बोर्नियो द्वीप का हिस्सा है। देश का पहला ग्रेफीन नवाचार केंद्र केरल। विश्व का सबसे बड़ा ध्वज लोंगेवाला, राजस्थान। सबसे बड़ा ध्वज लोंगेवाला, राजस्थान में। पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत केरल कुंभलांगी। देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश का लम्हेटा गांव। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट जिसने राफेल लड़ाकू विमान उड़ाया, शिवांगी सिंह। यूरोपीय संसद की नई अध्यक्ष कौन है? रॉबर्टा मेट्सोल। ये माल्टा की राजनीतिज्ञ है। मेट्सोल माल्टा यूरोपीय संसद की नई अध्यक्ष हैं। लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में हुआ था। ठीक है, इनको भारत रत्न पुरस्कार 2001 में मिला। यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, भारत रत्न 2001 में मिला। बाकी ये जान लेते हैं कि इनको कौन कौन से प्राइज़ मिले। पद्म विभूषण मिला, पद्म भूषण मिला, दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला, महाराष्ट्र भूषण मिला, नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये भी प्राइज़ इनको मिला है। फ्रांस का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है, ये 1989 में मिला था। ये दो इम्पॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। लता मंगेशकर जी का भारत रत्न पुरस्कार 2001 और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1989 और नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार ये फ्रांस का पुरस्कार है, लता मंगेशकर जी को मिल चुका है। इसके बाद CBSE के वर्तमान अध्यक्ष विनीत जोशी बनाए गए हैं। विनीत जोशी। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच। विश्व बैंक के उपाध्यक्ष कौन? जुनैद कमाल अहमद, बांग्लादेश। विश्व बैंक के उपाध्यक्ष जुनैद कमाल अहमद, बांग्लादेश। वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना था? 85वां। भारत का स्थान था 85। कुल देश थे 180 देश और 40 अंक मिला था। 85 का आधे से भी कम, 40 अंक। ठीक है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स
पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 बड़े राज्य का पुरस्कार, बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल को मिला है और छोटे राज्यों में सिक्किम को मिला है और केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी को मिला है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स बड़े राज्यों में केरल, छोटे राज्यों में सिक्किम, केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी, KSP। इसके बाद है जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन नासा की है और इसका प्रक्षेपण फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका से यूरोपीय एरियन 5 रॉकेट के द्वारा किया गया। फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका से यूरोपीय यूनियन 5 रॉकेट के द्वारा किया गया नासा की जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन। ठीक है। स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट कौन जारी करता है? नीति आयोग। स्वस्थ राज्य और प्रगतिशील भारत रिपोर्ट नीति आयोग ने ये रिपोर्ट तैयार की है। स्वस्थ राज्य और प्रगतिशील भारत रिपोर्ट। T/2 अवार्ड 2021, समझ रहे हैं बात को? T×2 यानी कि टाइगर को दुगना करना। 2010-12 में ये अवार्ड शुरू हुआ था। उस समय मतलब 10 साल में दुगना करना है। तो T/2 अवार्ड 2021 ये किसको मिला है? सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य को, तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और T/2 अवार्ड टाइगर दुगना करना, ये अवार्ड 2021 का किसे मिला? सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य तमिलनाडु को। ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है? ग्लोबल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत का पहला OECM स्थल आरावली जैव विविधता पार्क को घोषित किया गया है। ठीक है। IUCN के द्वारा घोषित है ये IUCN के द्वारा घोषित है भारत का पहला OECM स्थल। इसके बाद देखते हैं विश्व में रामसर स्थल की संख्या है 2439 और भारत में कितने हैं? 49, 24, 39 और इधर हैं भारत में 49। इसके बाद नेक्स्ट पेज देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 2023 को राष्ट्रीय कदन्न वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। 2023 को राष्ट्रीय कदन्न वर्ष के रूप में घोषित किया गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? गुजरात में वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई गई है। स्टैचू ऑफ पीस, जो कि पिछले वर्ष PCS में पूछा भी गया था ये क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान में है। विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज जैन संत हैं, उनकी मूर्ति बनाई गई है, उनकी प्रतिमा बनाई गई है। स्टैचू ऑफ बिलीफ, इसमें भगवान शंकर की प्रतिमा बनाई गई है नाथ द्वारा राजस्थान में। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना में रामानुजाचार्य की वो प्रतिमा बनाई गई है। तो इक्वलिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी हाल में इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी रामानुजाचार्य से संबंधित है और इनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है श्री भाष्य, याद रखिएगा। और ये हैदराबाद में है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ है? राजस्थान में। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है? ये भी राजस्थान में। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? ये भी गुजरात में। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसान ड्रोन का उपयोग क्या है? किसान ड्रोन का उपयोग क्या है? इससे हम फसलों का आकलन करते हैं, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करते हैं, कीटनाशकों और पोषक तत्वों का छिड़काव भी करते हैं। किसान ड्रोन के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, फसलों का आकलन, ये सब किसान ड्रोन के उपयोग हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 की 4 प्राथमिकताएं कौन सी हैं? केंद्रीय बजट 2022-23 की 4 प्राथमिकताएं।
ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, 4 प्रायोरिटी में रखी गए। प्रधानमंत्री गति शक्ति, समावेशी विकास होना चाहिए, निवेश के लिए वित्त पोषण होना चाहिए, उत्पादकता में वृद्धि व निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु संबंधी गतिविधियाँ। ये 2-3 बार आप पढ़ लेंगे तो ये दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री गति शक्ति, समावेशी विकास, निवेश के लिए वित्त पोषण, उत्पादकता में वृद्धि व निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु संबंधी, ऊर्जा और जलवायु ये भी शामिल है। ठीक है। विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क, उसको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति है एलन मस्क, इसको पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। एलन मस्क स्पेस एक्स एक अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी है, स्पेस एक्स, उसी के संस्थापक हैं एलन मस्क। वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया गया है? वैक्स, मतलब वैक्सीनेशन से संबंधित शॉर्ट शब्द है ये, वैक्स, वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2006, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021, IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर, इसके द्वारा जारी की गई। विश्व प्रतिभा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई? IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर। ठीक है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग, प्रतिभा यानी प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिटिवनेस याद रखिएगा, IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर, फर्स्ट रैंक पर है स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU, इसके द्वारा जारी की गई। ये संस्था कहाँ पर है? और EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इसी के द्वारा लोकतंत्र सूचकांक भी जारी किया जाता है और इसी के द्वारा वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट भी जारी की जाती है। ये 1946 में इस संस्था की स्थापना हुई थी EIU की, और ये लंदन में इसका मुख्यालय है। विश्व में रहने के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? इजराइल का तेल अवीव, इजराइल का। वैश्विक ड्रग नीति सूचकांक, ये किसके द्वारा जारी की गई? हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा ड्रग नीति सूचकांक। ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए इसको, क्योंकि ये नया सूचकांक है, इसलिए हो सकता है पूछा जाए। ड्रग नीति सूचकांक हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा। ठीक है, थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं इनको। राष्ट्रीय कदम वर्ष 2023, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात, स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान, स्टैचू ऑफ बिलीफ राजस्थान, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद, किसान ड्रोन, फसलों का आकलन, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, कीटनाशक और पोषक तत्वों का छिड़काव। केंद्रीय बजट की 4 प्राथमिकता: प्रधानमंत्री गति शक्ति, समावेशी विकास, निवेश के लिए वित्त पोषण, उत्पादकता में वृद्धि, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रमण, जलवायु संबंधी गतिविधियाँ। विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क, पर्सन ऑफ द ईयर घोषित 2021 का। एलन मस्क स्पेस एक्स अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी है, उसके संस्थापक हैं। वर्ड ऑफ द ईयर वैक्स, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। विश्व प्रतिभा रैंकिंग IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर, पहली रैंक स्विट्जरलैंड को। EIU के द्वारा वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट जारी की जाती है और लोकतंत्र सूचकांक भी जारी किया जाता है, और इस संस्था की मुख्यालय लंदन में है। स्थापना 1946 में हुई थी। विश्व में सबसे महंगा शहर तेल अवीव। ठीक है, इसके बाद इस पेज का और रिपीट करने के लिए रह गया था। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली शिवांगी सिंह, यूरोपीय संसद की नई अध्यक्ष। रॉबर्ट मैटसोल माल्टा की राजनीतिज्ञ हैं। ठीक है, CBSE के वर्तमान अध्यक्ष विनीत जोशी। और लता मंगेशकर को भारत रत्न मिल चुका है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका, नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर मिल चुका, पद्म विभूषण मिल चुका, पद्म भूषण मिल चुका, महाराष्ट्र भूषण मिल चुका। इनका जन्म इंदौर में हुआ था। CBSE के वर्तमान अध्यक्ष विनीत जोशी। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच, ये सेबी की हैं, याद रखिएगा, माधवीपुरी बुच। सेबी और सिडबी में अंतर है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
सेबी है प्रतिभूति विनियामक बोर्ड। एक्सचेंज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। माधवीपुरी बुच। विश्व बैंक के उपाध्यक्ष जुनैद कमाल अहमद। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान 85वां है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल को स्थान मिला, छोटे राज्यों में सिक्किम को, केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी को। जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन नासा की है, इसका प्रक्षेपण फ्रेंच गुयाना कहाँ पर है? अब इम्पोर्टेंट ये बन गया, फ्रेंच गुयाना प्रक्षेपण केंद्र दक्षिण अमेरिका में स्थित है। सबसे इम्पोर्टेंट है नीति आयोग के द्वारा स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट जारी की गई। सबसे इम्पोर्टेंट टाइगर दुगने T/2 अवार्ड 2021 किसको मिला? सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य तमिलनाडु को। ग्लोबल टाइगर डे 29 जुलाई। भारत का पहला OECM स्थल IUCN के द्वारा घोषित अरावली जैव विविधता पार्क। विश्व में रामसर स्थल 2439 और भारत में 49 और उत्तर प्रदेश में 10। और हाल ही में बखीरा और खिजड़िया गुजरात में, बखीरा उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इस चैनल को, वाईफाई एग्ज़ाम IQ। और इसकी PDF, इस वीडियो की PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल GS भाई संजय सर के नाम से है, GS भाई संजय सर, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें इसकी PDF हम प्रोवाइड कर देंगे। ओके, थैंक यू।